हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस। ठीक है, इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डिसीज़ जो फीमेल में अक्सर होती है। मेल्स में यूजली इसके इंसिडेंस लो हैं थोड़े, लेकिन फीमेल्स में ज़्यादा होती है। डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम देखें तो आप देखो, इट इज़ द इन्फेक्शन इन द अपर पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। जब जो यूरिनरी ट्रैक है हमारा, उसके अपर पार्ट में जब इन्फेक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस। ठीक है, इसका जो जो मेन कॉज है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक का तो यूजली पायलोनेफ्राइटिस हो जाता है। ये ऊपर तक कैसे पहुंचता है? क्योंकि लोअर ट्रैक से जाएगा, लोअर ट्रैक से अपर तरफ जाएगा तो थ्रू ब्लड स्ट्रीम या ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, या पूरब टू यूटर फ्रॉम द यूथ्रा और ब्लैडर। ये ब्लैडर से आ सकता है या यूथ्रा से आ सकता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया यूजली जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वो यूजली मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है इस डिसीज का। तो एक और बात आप देखो, जो जीआई ट्रैक्ट में जो मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया होता है वो भी ई कोलाई होता है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन तो उस टाइम क्या होता है कि सम बैक्टीरियाज वो एनएस से यूरिका में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो सकते हैं या अदर सोर्सेज से बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो सकते हैं, भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका इन्फेक्शन होगा। जेंडर की बात करें, आपको मैंने बताया इट इज़ कॉमन इन फीमेल्स, फीमेल्स में यूजली कॉमन है। ठीक है, एज की बात करें इस फैक्टर की तो बच्चों में हो सकता है या इन फीमेल सून आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। जैसे फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करती है आफ्टर मैरिज तो या तो उन फीमेल्स को एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस हो जाता है। ठीक है, इसको हम हनीमून सिस्टाइटिस भी बोलते हैं। तो ये हनीमून सिस्टाइटिस एक न्यू वर्ड आ गई आपके लिए। तो जब फीमेल आफ्टर मैरिज सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करती है तो उसके बाद जो इन्फेक्शन होता है उसको हम कहते हैं हनीमून सिस्टाइटिस। ठीक है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर भी ये यूजली हो जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया सब कुछ। इसके बाद देखते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिम्टम्स की बात करें, इसका जो पेन होता है यूजली सडन होता है, अचानक से पेन होगा। सीवियर पेन इन वन और बोथ लॉइंस। ठीक है, फिर उसके बाद जो मिक्चुरेशन प्रोसेस है, यूरिनेशन का प्रोसेस है, वो पेनफुल होगा और फ्रीक्वेंट होगा। ठीक है, साथ साथ में जब मिक्चुरेशन प्रोसेस होगा तो साथ साथ में बर्निंग सेंसेशन, जो जलन है वो भी महसूस होगी। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे कुछ सिम्टम जो आपके पेन होने से पहले बॉडी में डेवलप्ड हो जाते हैं। वो कौन कौन सिम्टम्स हैं? लाइक हेडेक हो गया, मलेसी, नोजिया, वोमिटिंग। ये कुछ 3 to 4 सिम्टम्स हैं जो पेन होने से पहले डेवलप्ड हो सकते हैं। अब बात करें यूरिन की, तो यूरिन यूजली कैसा मिलेगा? क्लाउडी मिलता है, और सम टाइम ये जो यूरिन आएगा उसमें थोड़ा सा ब्लड भी निकलेगा, ब्लड स्टेन्ड यूरिन होगा। सीवियर केस की बात करें, जब ये सीवियर हो जाता है रिकॉर्ड्स, ठीक है, रिकॉर्ड्स भी आ सकते हैं। सीवियर केसेस में रिकॉर्ड्स भी आ सकते हैं। अब जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके फीचर्स क्या क्या होता है? जनरली अपेरेंस कैसा होता है फीचर का? पेशेंट का फ्लश्ड फेस, मतलब फ्लश्ड फेस का मतलब होता है रेडिश उसका फेस होगा, स्वेटिंग होगी पेशेंट को, फीवर होगा, टैकीकार्डियाइटिस, इंक्रीज हार्ट बीट होगी। ठीक है, जब हम उसका टंग एग्जामिनेशन करेंगे तो टंग एग्जामिनेशन यूजली जो टंग होगी उसकी वो ड्राई होगी एंड फ्राइड होगी। ठीक है, तो सिम्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सिम्टम आप देखो, सडन होगा, सडन पेन होगा, फिर बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, एंड जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको सिम्टम्स आने चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन होगी, इट इज़ अ इन्फेक्शन। जेंडर की बात करें, फीमेल्स में सबसे ज़्यादा होता है। एज आपने देख ली, बच्चों में होता है, फीमेल्स में होता है आफ्टर इनिशिएशन ऑफ
सेक्सुअल एक्टिविटीज ऑल्सो नोन एज हनीमून सिस्टाइटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हो सकता है। सिम्टम आपने देख लिया। देखो मैंने कुछ इमेज लगाई, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो इमेज है वो एक्यूट की नहीं है, ये थोड़ा और स्टेज की है, ठीक है। तो आई होप आपको एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस थोड़ा हद तक तो समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं किसी और डिसीज़ के साथ आऊँगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो